वेलकम बैक टू क्या सीना। सो व्यूअर्स, काफ़ी अरसे से हम नोटिस कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि जैसे जैसे गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म बढ़ता जा रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बीइंग एन एजुकेटेड कम्युनिटी वी हैव मेड हम इस कोशिश में हैं कि जितना हो सके इस अपॉर्चुनिटी से हम अपनी ज़ात के लिए और अपने कौम के लिए फ़ायदा कर सकें विद न्यू बिज़नेस आइडियाज़ और टूरिज़म अट्रैक्शंस के थ्रू। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मसाइल भी सामने देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से तासुब एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं से हम पता नहीं हुंजो कुछ नगर कुछ और गिजर कुछ बनने स्टार्ट हो गए हैं। सो आज मेरे साथ फिर से हसन भाई हैं। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। और आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले जा रहे हैं कि आखिर ये तासुब किस चीज़ से आ रहा है और इसको एलिमिनेट हम किस तरह कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने इलाकों को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं और सारे म्यूचुअली फ़ायदा उठा सकते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री से। सो हसन भाई, आप कैसे व्यू करते हैं रिसेंट जो स्पेशली एक ट्रेंड आज चल रहा था फेसबुक पे हुंजा एयरपोर्ट की? सो इस पर क्या व्यूज़ हैं आपकी? यार सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कोविड में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन में गई ना, गिलगित में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई। वो ये हुई कि यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त हो गया। कि अभी एक ज़माना था कि जब लोग एक दूसरे को मतलब माँ बहन एक कर रहे होते थे अब वही बातें ये है कि मतलब मीम्स बना रहे। तो हुंजा एयरपोर्ट पे भी मतलब इतने मीम्स बन रहे हैं, मतलब देख के एंजॉय कर रहे हैं हम लोग कि ज़बरदस्त ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, वो सरफेस पे हमें थोड़ा बहुत हंसा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज। हाँ, ट्रू। तो खैर सीन कुछ ये हुआ कि लाहौर बेस्ड कोई टूरिस्ट कंपनी थी, आई गेस नॉन लोकल। तो उन्होंने एयर ट्रिप का कोई उन्होंने अपना पोस्टर लगाया फेसबुक पे कि हम इस्लामाबाद टू हुंजा एयर ट्रेवल कराएंगे। तो बस यही बात थी। तो एज यूजुअल हुंजा बेशन स्टार्ट हो गया, जैसे इससे पहले कि मतलब ऑलरेडी एक गिलगित में चल रहा ना कि हुंजा वाला हर चीज़ कॉपी करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं या एग्जैजरेट करते हैं। जैसे कि पिछले जो एक एपिसोड था हुंजा चॉकलेट वाले में, जो किसी अगेन कोई नॉन लोकल कंपनी ने हुंजा का टैग लगा के किलाओ को प्रमोट किया, जबकि किलाओ ज़्यादातर गिजर में बनता है। तो खैर टूरिज़्म तो बहुत अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमारे पास देखें कि यहाँ पे लोकल एग्रीकल्चर और दूसरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास एक वाहिद टूरिज़्म बचता है जिससे अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं। और इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि हुंजा में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं लोग फिर मीम्स बनाने तक ठीक है, फिर अगेन ना इसमें आप थोड़ा देखें तो कोई लोगों के ग्रीवियंसेस भी नज़र आते लोगों को ना, हर चीज़ पे मतलब हुंजा को टारगेट करना, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग देयर ओन एरियाज ना, कि लोग ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह को कहेंगे कि वहाँ पे है क्या या वहाँ पे क्या खूबसूरती है, उस आपका अपने एरियाज प्रमोट नहीं होंगे। अगर आपने वाकई में सिंसियर हैं तो आप अपने एरियाज को प्रमोट करें, जैसे दूसरे हुंजा वाले कर रहे हैं। फॉर द रिकॉर्ड मैं बताना चाहूँगा कि हसन भाई का आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी बायस ना समझिए। हम बस एक जनरल ना एज ए गिलगित बल्तिस्तानी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद आप में से व्यूअर्स में से बहुत ही कम लोग ये समझते होंगे कि मीम का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। ये जो पिछला वेव आया था मीम्स का, उस पर मैंने एक पोस्ट भी किया था फेसबुक पे, जहाँ पे मैंने बात की थी कि ये मसला ये ऐसा नहीं है कि मसला एग्जिस्ट नहीं करता, मसला एग्जिस्ट करता है। रॉन्गफुली एडवर्टाइजमेंट का मसला एग्जिस्ट करता है, रॉन्गफुली डिसेप्शन जिसको कहा जाता है कि अगर वो आप टूरिस्ट को डिसीव कर रहे हो तो ये बुरा है, दिस इज़ अनफेयर, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये मसला हुंजा गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, पूरे दुनिया भर में है। ये ऐसे जो एक दो कंपनीज, जिस तरह हसन भाई ने बात की कि कोई नॉन लोकल कंपनी थी, इसी तरह की पिछली जो क्या कहते हैं, पिछली जो वेव थी इन मीम्स की, उसमें भी जो कॉजिंग सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर था वो कोई कराची बेस्ड कंपनी थी। मतलब उनका इनके साथ ताल्लुक ही नहीं होता। और अगर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे सोसाइटी में तो वो हर पोर्शन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुंजा में, गिजर में भी हो सकते हैं, नगर में भी हो सकते हैं, गिलगित में भी हो सकते हैं। पहले तो मतलब ये क्यों हो रहा है, ऑब्वियस उसकी एक जेन्युइन रीजन है ना कि आप माने ना माने हुंजा एक ब्रांड बन चुका है। ऑब्वियसली मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा टूल होता है कि आप जो चीज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है
उसी का आप नाम लें, लेट से किसी और जगह की वो नाम लेते कि हम एयर ट्रिप कराते हैं, जो इतनी पॉपुलर नहीं थी हुंजा की जितनी, हम किसी एरिया का नाम नहीं लेते, तो क्या वो इतनी अपीलिंग होती? तो सेम इज द केस विद किलाओ, मतलब जहाँ पे किसी लेट से के किसी गांव का नाम लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगेन जो बना रहे हैं वो भी एक ना एज मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं कि जो जगह ऑलरेडी मशहूर है, जैसे टूरिस्ट भी कर रहे होते हैं लेट से। हाँ, उसके अलावा भी ना आप देखें, आप जितने टूरिस्ट आते हैं आप उनसे पूछे कहाँ के, वो कहेंगे इस्लामाबाद के। फिर आप पूछे ना इस्लामाबाद में कहाँ से, वो कहेंगे कोटली सत्तियाँ। मतलब कोटली सत्तियाँ इज नॉट इस्लामाबाद। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपका नियरेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका नाम लेते हैं, या कोई शकरगढ़ से या इस तरह किसी जगह से आता, वो कहते हैं हम सियालकोटी हैं। आप पूछे ना, वो कहेंगे वजीराबाद। इसी चीज में एक पॉइंट ऐड करूंगा हसन भाई, कुछ दिन पहले मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया था, ही वाज अ लोकल एंटरप्रेन्योर एंड उसका हुंजा बाजार के उसने एक एस्टेब्लिशमेंट किया। ही इज अ वेरी बहुत ही अच्छा एक एंटरप्रेन्योर है, यंग है एंड बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर था। एंड हुंजा बाजार का सीईओ का उसने तो मेरी उससे मुलाकात हुई, टर्न आउट कि वो हुंजा से है नहीं, वो कशरोट से है। हाँ ट्रू, तो ये सब कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपने हुंजा का नाम लिया, तो ऑब्वियसली वो एक बिजनेसमैन है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो इसी चीज के जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा अपीलिंग रहता है वो उस चीज का अप्रोच करता है, उस नाम को यूज करता है। सो एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर टूरिज्म आ रहा है तो वो उस हुंजा के नाम से अगर आ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हुंजा को फायदा देगा, वो पूरे सेक्टर को देगा। अगर एक आपकी विसिनिटी में एक सेक्टर को फायदा पहुंच रहा है तो वो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पैसिवली वो पूरे रीजन को फायदा देता है। बिल्कुल। और आप देखें कि रिसेंटली आमिर अदनान बहुत बड़ा एक मतलब ना फैशन आइकन है पाकिस्तान का, उसने हुंजा परफ्यूम के नाम से लॉन्च किया। अब उसको तो हुंजा वालों ने पैसे नहीं खिलाए ना यार, और ना वो हुंजा वाला खरीद सकते उस परफ्यूम को। मतलब 3500 रुपये में तो कभी नहीं खरीदूंगा परफ्यूम, मैं तो 100-150 की जो डिओड्रेंट्स आते हैं वो खरीदता हूँ। तो कहने यही है कि यार जो जगह ज़्यादा मशहूर होती है और उसमें इंस्टेड ऑफ आप लोगों से सीखें, आप कोशिश करते हैं कि यार उस पर क्रिटिसाइज करें। अब मैं कुछ आपको मिसालें देता हूँ, मतलब हुंजा वालों ने यहाँ पे टूरिस्ट लाए ना, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की है। आप देखें कि जितने रेस्टोरेंट्स हुंजा में हैं वो कहीं और हैं, कॉफ़ी शॉप्स की आप बात करें। अब हुंजा में लोग आते हैं तो अगेन एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि आप देखें 2-2 बजे तक टूरिस्ट आते हैं, लड़के लड़कियां और सोलो ट्रेवलर्स घूमते रहते हैं, कोई उनको इशू नहीं है, कॉफ़ी शॉप्स में कोई रोकता नहीं है। अब एक मसला फिर थोड़ा कंजर्वेटिव कल्चर का भी आता है। अब लेट्स से स्कर्दू में 2 साल पहले एक बड़ा बिल बोर्ड उन्होंने डिस्प्ले लगाया था कि यार आप बुर्का पहन के आए टूरिस्ट ना, या उसको क्या कहते हैं, स्कार्फ, हाँ हिजाब। अब और इसी तरह काफ़ी लोगों में ऑब्वियसली टूरिस्ट आते हैं तो वो उनका कल्चरल डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, गोरे भी होते हैं, उसमें अंग्रेज होते हैं या पाकिस्तान से भी एलिट क्लास आती है, तो लोग कहते हैं कि यार इस तरह के टूरिस्ट आए तो उनके साथ ऐसा करना चाहिए। और मेरे भाई टूरिस्ट जो आते हैं वो कोई मजहबी दौरे पर नहीं आते या कोई कल्चर सीखने नहीं आते, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं फन करने आते हैं। तो आप अपने अपने एरियाज़ में उनको ये करें कि आप अच्छे रेस्टोरेंट्स ओपन करें, उनको एक कंफर्टेबल ना पीसफुल इन्वायरमेंट है। वो बिल्कुल आपको तबलीग करने वो इसलिए नहीं आते कि आप उनको तबलीग करें कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं या किस तरह का खाना खाना है, तो वो एंजॉय के लिए आते हैं। ठीक है, सिंपल। टूरिज्म इंडस्ट्री चलती उसी पे है कि यार जो आपका कस्टमर को चाहिए आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है वहाँ पे। और अगेन अक्सर लोग ना आमिर ये भी कह रहे होते हैं कि हुंजा में आखिर है क्या। ठीक है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान मतलब प्यारा है, उसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि हमारे पास देवसाई जैसे बहुत, शायद दुनिया में ऐसे कोई बहुत कम प्लेटोज होंगे जो इतने खूबसूरत हैं। फंडर अगेन मैं पर्सनल फेवरेट में कैंपिंग करता हूँ, फंडर में करता हूँ नॉर्मली, बड़ा ज़बरदस्त रिवर साइड पर आप फिर ट्राउट फिशिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह नलतर है हमारे पास, स्कर्दू में बहुत सारी जगह हैं, अस्तोर, मिनीमर्ग। आप देखें कि मिनीमर्ग इतना प्यारा जगह है, लेकिन अब मैं सिर्फ ये बात करता हूँ ना, मेरे साथ दोस्त आते हैं मिनीमर्ग घूमने, पहली बात तो मैं उनको मिनीमर्ग जा ही नहीं सकते, उसके लिए एनओसीज चाहिए, और मिनीमर्ग में कोई गेस्ट हाउस है ही नहीं। ठीक है, जगह खूबसूरत होंगे, लेकिन टूरिस्ट ना जगह खूबसूरत होगी, शाम को उसको स्टे करने की जगह भी चाहिए। तो आप देखें हुंजा में कितने सारे होटल्स हैं, उस मॉडल को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी। या फंडर, कल को कोई 500 लोग फंडर घूमना चाहते हैं, क्या फंडर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि 500 लोगों को एकोमोडेट करें, या इतने कॉफ़ी शॉप्स हैं कि यार कोई बैठ के कोई कॉफ़ी पढ़े या कोई हफ्ता 10 दिन बैठ के कोई किताब पढ़े। तो वो सर्विसेज अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत कम जगहों में है। स्कर्दू में कुछ हद तक बेहतरी है,
हुंजा में तो बहुत बेहतर है। नगर में अभी बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि मीना पिन वगैरह, ओशुथान वगैरह, उन बड़े एक इंटरनेशनली वो मशहूर हो रहे हैं। और इसी तरह और भी इलाके हैं। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आपने जो टूरिस्ट होता है वो आपके कस्टमर की जगह में है। आपने बेसिकली अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, हुंजा वाले उसको नाम देते हैं, जैसे ममतू को, ममतू आप 10 रुपये में बेचते हैं, ममतू के नाम दे, वो उसको हुंजा डम्पलिंग के नाम से मतलब 50 रुपये की बेचते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पूरी दुनिया में यही हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आप मार्केटिंग देखें कि हुंजा का जितना कंटेंट है ना फेसबुक पे, सिर्फ हुंजा पेज के आप देखें कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर, उसकी रीच 40 लाख 50 लाख तक जाती है। जितने पूरे आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट मिल के उतने लोगों को आप अप्रोच नहीं कर सकते। एक हुंजा पेज छोटे से लड़के चलाते हैं, मतलब हमारे जानने वाले, इतनी रीच है। ओवरऑल आप देखें कि इंटरनेट पे कितना हुंजा का फुटप्रिंट है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कंपेयर करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब हुंजा से कोई एफिलिएशन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ सिर्फ आप क्रिटिसाइज करें, बेहतर होगा कि आप अपने एरियाज में जाएं। डीएसएलआर आजकल हर एक के पास से मोबाइल है, आप पॉजिटिवली ना आप फोटोज अपलोड करें, जैसे हुंजा वालों ने किया। मतलब 30-40 सालों से मेहनत की है। ओंद्रा पोइगा की आप और इनिशिएटिव्स आप देखें, ओंद्रा पोइगा, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जगह खूबसूरत, ठीक है जगह हर जगह खूबसूरत है, लेकिन कम्युनिटी ने दिलो जान लगाया वहाँ पे। आप ओंद्रा पोइगा की एक मिसाल ले लें, खवातीन से लेके बच्चे से लेके पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट उन्होंने स्टेयरकेस बनाया। इसी तरह आपका अभी रिसेंटली एक ब्रिज बनाया है रेनबो ब्रिज के नाम से फासों में, वो कम्युनिटी ने खुद किया, किसी गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। तो इस तरह ना टूरिज्म को आपने डिफरेंट फैसिलिटीज देनी होती हैं। एंड इसके अलावा हसन भाई एक ये बात भी है ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, टूरिज्म का फ्लो अगर इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ ज़्यादा है तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रॉन्गफुल एडवर्टाइजमेंट किया। क्योंकि आप खुद सोचें कि हर साल 15-15, 20-20 लाख टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल। अब आप 15-15, 20-20 लाख टूरिस्ट को डिसीव तो नहीं कर सकते। इनमें से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1000, अगर आप 5000 को भी डिसीव करते हैं तो आगे कितने टूरिस्ट हैं। ये ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उन टूरिस्ट के जरिए होती है जो उधर विजिट कर चुके होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। चलो फिर अगर सही में ऐसा उनको धोखा दिया होता तो फिर हुंजा से वापसी पे तो वो सारे पोस्ट करने लगे होते कि यार हमारा इन्होंने गलत एडवर्टाइजमेंट करके, ये फिर ट्रेंड पे होता ना। हुंजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेंड पे नहीं होता, उन लोगों के ट्वीट्स ट्रेंड पे होते हैं जिन्होंने जाके कहा था कि हमें तो धोखा मिला है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं किया जाता। ऐसे मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये हम वॉर कर रहे हैं आपस में, एक फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं चल रहा है कि हम आपस में, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो कुछ भी हो, हम आपस में एक वॉर में हैं। एंड साउथ का जब बंदा उसको देखेगा ना कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, शायद सही में हुंजा ओवररेटेड है, चलो फिर नहीं जाते हैं, वो बंदा इधर आएगा ही नहीं। ट्रू, वो इधर आएगा नहीं आएगा, नुकसान किसको, हुंजाई को होगा, उसको नुकसान होगा, लेकिन गिलगिती को भी होगा, नगर को भी होगा, और ओवरऑल अगर देखें जूम आउट करके तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इसके अलावा हसन भाई ये तो हमने बात की ना जो इस ट्रेंड में फ्लॉ है उसके बारे में। खैर उन एलिमेंट्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, उन एलिमेंट्स को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जो रॉन्गफुल एडवर्टाइजिंग, वो इस डिबेट का हिस्सा ही नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। वो जो रॉन्गफुल एडवर्टाइजमेंट है वो इस डिबेट का हिस्सा ही नहीं है। हम किस तरह से म्यूचुअली काम करके एक अपने एरियाज को प्रमोट कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे मतलब मीम बनाने के बजाय हम अगर एफर्ट्स उनमें डालें तो हमारे एरियाज को फायदा हो सकता है। सिंपली मतलब सबसे पहले तो आपने ना द लीस्ट यू कैन डू इसकी आप अपने एरियाज को प्रमोट करें। आप जितना हुंजा का कंटेंट है ना एटलीस्ट उसका 10% भी होगा। इसी तरह मेरी काफ़ी अर्से पहले किसी से बहस हुई इन एरियाज के हवाले से ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल यूट्यूब पे हुंजा लिखा, हज़ारों वीडियोस आए, मैंने उस बंदे का नाम लिखा, लिटरली मतलब 10 भी नहीं आए। तो आप कंटेंट बढ़ाएं, ठीक है। टूरिस्ट को नहीं पता कि मतलब यहाँ पे क्या मीम गेम चल रही है गिलगित या नगर या हुंजा की, उन्होंने ना जो दिखता है वो बिकता है। आप अपना एरियाज का आप देखें, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज, कमर वजीर स्कर्दू का कितना ज़बरदस्त उसका कंटेंट है, उस वजह से मैं कहता हूँ हज़ारों लोग शायद स्कर्दू जाते होंगे, एक इंडिविजुअल है। इसी तरह आप लोग भी ना कोशिश करें कि यार अपना रीजन्स को प्रमोट करना ना, वो गिलगित में बैठ के इससे प्रमोट नहीं होगा कि आप हुंजा मत जाओ, हुंजा में कुछ नहीं है। प्रमोट इससे होगा कि आपके पास क्या है वो दिखाओ आप लोगों को। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना लाजमी है हसन भाई, ऐसे लोग बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा,
लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। ट्रू। हर डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, गिजर के लोग भी मेहनत में लगे हुए हैं, वो भी ब्यूटीफुल गिजर के इस तरह के पेजेस बहुत ज्यादा हैं जो कि मतलब फंडर हो गया, इस तरह के एरियाज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बट वो ओवर शेडो हो रहे हैं उन ट्रोल्स की वजह से जो फिर इन कामों में लगे हैं। यार इंटरनेट पे ये करके क्या मिलेगा, इंटरनेट पे उससे अच्छा है कि मैं फंडर का आदमी, मैं फंडर का मुकीम हूँ, मैं हुंजा के लिए बुग्ज करने से अच्छा है कि मैं ये करूं कि मैं अपने गांव का एक व्लॉग बनाऊं, मैं बाहर निकलूं, मेरे पास फोन है, मैं मीम जनरेटर डाउनलोड करने के बजाय मैं एक वीडियो एडिटर डाउनलोड करूं, मैं जाऊं एक व्लॉग करूं, ले फंडर ले, कितना फंडर का रिवर ही इतना यूनिक है। फंडर के रिवर जैसा रिवर कोई कहीं है इधर गिलगित बल्तिस्तान में, उसके किनारे में बैठ के 1-2 मिनट बात करूं, उसको फिर मैं एडिट करके अपलोड करूं, एक पेज चलाऊं, मतलब ये लॉन्ग टर्म एफर्ट है ना, ये इसमें मेहनत जाता है, इसलिए ये ट्रोल्स इस बात पे नहीं जाते हैं जिसमें मेहनत नहीं, बस मीम जनरेटर डाउनलोड करके एक मीम बना के बस 2-4 बंदों को हंसाना है, बिल्कुल बस टीज करना, ये पेटी चीजें हैं। अगर कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। हाँ बिल्कुल, इसके 2-3 स्टेप है ना, मतलब आप, मैंने कहा सबसे कम आप ये कर सकते हैं अपने एरियाज को प्रमोट करें। नंबर सेकंड पे ये कि ऑब्वियसली आप टूरिस्ट फैसिलिटीज डेवलप करें, ठीक है। एरिया जितने भी प्यारे होंगे, इवेंचुअली टूरिस्ट ने शाम होगी तो उसने सोना है किसी होटल में, उसने कॉफ़ी कहीं पीनी है, तो आप ये फैसिलिटीज टूरिस्ट को दें। इसके लिए मैं कहूँगा ना, सबसे एक बेहतरीन मॉडल ना, मैं कहूँगा जीबी में हुंजा से भी प्यारा मॉडल फेरी मीडोज़ का है, जो रायकोट की कम्युनिटी ने बनाया है। सबसे सस्टेनेबल, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप देखें, और बड़ा इंक्लूसिव है फेरी मीडोज़ का मॉडल। हालांकि लोग कहते हैं ना कि एक परसेप्शन है कि दियामर मतलब बैकवर्ड है या वहाँ पे एजुकेशन कम है, लेकिन आप देखें कि सबसे इको फ्रेंडली, सबसे सस्टेनेबल मॉडल आई मस्ट से कि वो फेरी मीडोज़ और रायकोट के विलेजर्स ने जो बनाया है, जिसमें हर बंदा कमा सकता है, जिसके पास पैसे हो ना हो। स्टार्टिंग फ्रॉम द जीप ओनर्स ना, वो जीप में ऊपर टूरिस्ट को हाफ वे तक लेके जाते हैं, वहाँ से आगे हॉर्सेज हैं, कोई बंदा जीप नहीं खरीद सकता, उसने एक घोड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर घोड़े से वो आगे होटल्स तक पहुँचाता है, और होटल्स भी ऐसे कि बिल्कुल वुड के बने हुए हैं, और हज़ारों लाखों मतलब टूरिस्ट आते हैं। हालांकि दियामर का इंप्रेशन नॉर्मली मतलब सिक्योरिटी हवाले से रिस्क और इस तरह की चीज़ों में कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इतना प्यारा मॉडल बनाया है ना, अगर आप सिर्फ उसी मॉडल को छोटे छोटे विलेजेस आप रेप्लिकेट करें, आपके पास भी इसी तरह पास्चर्स होंगे, मीडोज़ होंगे, पहाड़ व्यूज़ होंगे, तो आप लोगों ने ना उसी मॉडल को एटलीस्ट अगर फेरी मीडोज़ वाले को आप रेप्लिकेट करें ना, और इसमें पता है फ़ायदा सबका होता है। वो बंदा चाहे फेरी मीडोज़ आए या स्कर्दो जाए, एक और एलजीबी के इकोनॉमी बूस्ट होती है, लेकिन वो जूम आउट नहीं करते ना, जूम आउट नहीं करते। लेट्स से हुंजा किसी टूरिस्ट ने आना है ना, अब बाबूसर में देखें, बाबूसर में आज से 5 साल पहले कितने हट्स ऊपर टॉप पे, अब सैकड़ों बन गए बाबूसर टॉप पे जो 30 स्टॉल्स हैं सिंपल। ऑब्वियसली किसी ने हुंजा आना भी है तो वो बाबूसर में चाय समोसे पी के आएगा, नीचे वो जगलोट उतरेगा, वहां नाश्ता करेगा, गिलगित आएगा, वहां से फ्यूलिंग करेगा, गुर हो जाएगा, वहां छप शुरू खाएगा, फिर हुंजा जाएगा, स्टे करेगा, तो अगले दिन होपर जाएगा, क्योंकि चेंज चाहिए होता है ना, होपर में किसी दिन स्टे करेगा। या नॉर्मली आप टूरिस्ट पैकेजेस भी देखें वो इसी तरह होते हैं, 5 days टूर टू हुंजा एंड नलतर या फेरी मीडोज़ एंड्स कर दो, ठीक है। तो एक जगह आता है ना वो टूरिस्ट, उसके साथ साइकिल में कोई और चीज़ भी देख रहा होता है, तो ये हमारा कलेक्टिव इसमें बेनिफिट है। हमने म्यूचुअली बैठ के ना, बजाय इसके कि हम एक जगह को, ये इसी तरह ना किसी की टांग खींच के आप ऊपर नहीं जा सकते, अगर आपने ऊपर जाना तो उसको भी पुश करें और उसका हाथ पकड़ के आप भी ऊपर जाएं, सिंपल ऐसा यही सीन है। Exactly. So thank you very much हसन भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वंस अगेन हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल इसमें बायस्ड ओपिनियन नहीं, हमारा बस ये है, हम बस ये चाहते हैं कि लोग यूनाइटेड रहें। वी हैव बीन यूनाइटेड फॉर डेकेड्स एंड दिस इज द लास्ट थिंग वी वांट नाउ, कि मतलब हम अभी स्कैटर हो जाएं, कि अभी हम स्प्लिट होने लग जाएं, ये बिल्कुल भी वक्त नहीं, हमें यूनाइटेड होकर प्रॉस्पर करना है। उसके अलावा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप उन ट्रोल्स की बात कभी ना सुने जो इन एलिमेंट्स को टारगेट करके ये कह रहे हैं कि ये बंदा तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है, रॉन्गफुल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ये जो रॉन्गफुल एडवर्टाइजमेंट हो गया, गलत बातें, इनको आप सुने ही मत, क्योंकि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये हर जगह करता है, और ये बिजनेसेस करती हैं अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो ऐसी बातों को लेके फिर आप अपने दूसरे भाई बहनों से बिल्कुल भी आप जिद में ना आए। सो इसी के साथ आपकी जो ओपिनियंस है उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके, और ये ट्रेंड जो है, ये जो बहुत ही फनी, हिलेरियस यट एनोइंग जो ट्रेंड है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।